हेलो एंड वेलकम बैक टू लाइफ इन एंड आउट गाइज। आज के वीडियो में मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, जैसे कि लर्नर लाइसेंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और फिर उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस जिसको हम परमानेंट लाइसेंस बोलते हैं उसके लिए हमको क्या क्या प्रोसेस करना है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, आपको इस वीडियो में उसकी सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है। ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको लीगल फ्रीडम देता है रोड पर गाड़ी चलाने का। ड्राइविंग लाइसेंस एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आप एज अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी दिखा सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के टाइप्स। तो सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। जो व्हीकल्स हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोलते हैं। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहले आता है लाइट मोटर व्हीकल, जिसमें जीप्स, ऑटो रिक्शा, डिलीवरी वैन्स आता है। नेक्स्ट मीडियम पैसेंजर व्हीकल्स, जिसमें टेम्पोज, मिनी वैन्स, फेरीज ये सब आते हैं। थर्ड इज मीडियम गुड्स व्हीकल्स, जिसमें डिलीवरी ट्रक्स, वैन्स एक्सेट्रा। और फोर्थ आता है हैवी पैसेंजर, जिसमें पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे लार्ज बसेस जैसे जो हमारे गवर्नमेंट का या फिर प्राइवेट भी हो सकता है। नेक्स्ट इज हैवी गुड व्हीकल, मतलब जिसमें गुड्स ट्रांसफर लेके जाते हैं। उसमें है ह्यूज ट्रक्स एंड वैन्स। तो ये एक कैटेगरी हो गई ट्रांसपोर्ट की। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जो व्हीकल हम खुद के पर्सनल या फिर प्राइवेट रीजंस के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम लोग नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बोलते हैं। उसकी भी बहुत कैटेगरीज है कि जैसे कि मोटरसाइकिल विद गियर, जिसको हम लोग मोटरसाइकिल बाइक्स, जो भी बाइक्स होते हैं जिनके में गियर होता है, उनको चलाने के लिए उसको बोलते हैं मोटरसाइकिल विद गियर। नेक्स्ट इज मोटरसाइकिल विदाउट गियर, जिसमें आते हैं स्कूटीज, मोपेड्स एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद आता है लाइट मोटर व्हीकल, हैचबैक, सीडान एक्सेट्रा। ये हैचबैक और सीडान ये कार के टाइप्स है। लाइसेंस को अप्लाई करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि लाइसेंस को आप कब और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले परिवहन.gov.in ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज में ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज इस पर क्लिक करना होगा। फिर इसमें आपका एक ऐसा टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आपको आपके स्टेट के अनुसार आपका स्टेट सिलेक्ट करना है। तो अभी मैं यहाँ पर महाराष्ट्र सिलेक्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट फिर अभी आता है, सबसे पहले हमको करना है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस। ओके, लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करने के बाद ये स्टेजेस है, ये 7 स्टेजेस में आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अपना स्लॉट लास्ट में बुक करना है। सबसे पहले एप्लीकेशंस के डिटेल आपके, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स, फिर आपकी फ़ी पेमेंट, फिर आपका स्टेटस प्रिंट करेगा, वो वेरीफाई स्टेटस करेगा, फिर प्रिंट करेगा आपकी रिसिप्ट, और फिर ई साइन डॉक्यूमेंट, और फिर लास्ट में आपका स्लॉट बुक होगा, जहाँ पर आपको उस स्लॉट में जाके अपनी लर्निंग टेस्ट कंप्लीट करनी होगी। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर आता है, यहाँ पर बोलता है वो सिलेक्ट अप्रोप्रिएट चॉइस, आर यू डिप्लोमेट, रिपरेट, रेफ्यूजीज, फॉरेनर्स। अगर आप इनमें से कोई नहीं है तो यहाँ पर आपको कोई सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सिर्फ यहाँ पर एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग/लर्नर लाइसेंस, ये इस पर सिलेक्ट कर आपको सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद आपको एक ऐसा फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी स्टेट, आरटीओ ऑफिस, पिन कोड, ये सब आपकी बेसिक सारी जो इन्फॉर्मेशन है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, रिलेशन, फुल नेम, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, फ़ोन नंबर, XYZ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी पे फिल करनी है। तो इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करते जाएंगे, तो स्टार्टिंग में हमने जो 7 स्टेजेस देखे थे, वो एक स्टेज करके आपको आगे बढ़ते जाना है। लास्ट में आपका LL स्लॉट बुक कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 4। ये फॉर्म आप जब अपने डिटेल्स भर रहे होंगे, इसके बाद ये फॉर्म आपका जनरेट होगा और ये आप डाउनलोड कर सकेंगे उसी वेबसाइट से। फिर लर्नर लाइसेंस, ये ओरिजिनल लर्नर लाइसेंस जब आपका LL टेस्ट होगा, उसके बाद ये लर्नर लाइसेंस आपको मिल जाएगा। फिर आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, ये फ़ोटोज़ रिसेंट होने चाहिए। फिर आपके एज प्रूफ, फिर एड्रेस प्रूफ, ये ड्राइविंग स्कूल सर्टिफिकेट, ये सिर्फ उन्हीं व्हीकल्स के लिए जो हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करेंगे। और फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिस गाड़ी, स्कूटी या बाइक से आप ड्राइविंग टेस्ट देंगे। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिए हैं, उसमें से कोई एक ही डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है।
तो एज प्रूफ के लिए सबसे पहले आता है बर्थ सर्टिफिकेट, फिर पासपोर्ट या फिर स्कूल सर्टिफिकेट या फिर वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड, इनमें से कोई एक ही डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। फिर आता है एड्रेस प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ के लिए भी एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, वो जो जैसे कि पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, रेशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या फिर जो भी हमारे डेली के बिल्स रहते हैं उसमें से कोई भी एक। डिटेल्स अच्छे से फिल करने के बाद आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन कर उस वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। वो स्कैनिंग का प्रोसेस आपको अच्छे से करना होगा। जब आप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपका एप्लीकेशन नंबर और स्लॉट का डेट आ जाएगा। फिर उसके बाद आरटीओ के थ्रू आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको डाउनलोड करने होंगे, वो आपको उस वेबसाइट पर ही डाउनलोड करने मिल जाएगा। तो उस डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्स को आपका प्रिंट आउट लेना है और उस प्रिंट आउट द्वारा आप अपना एप्लीकेशन नंबर के थ्रू अपना ड्राइविंग लाइसेंस का स्लॉट बुक कर सकते हो। लर्नर लाइसेंस की टेस्ट में आपको 15 MCQ टाइप क्वेश्चन की ऑनलाइन टेस्ट देनी होगी, जिसमें से पास होने के लिए आपको मिनिमम 9 क्वेश्चंस का राइट आंसर देना होगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा। टेस्ट ख़त्म होते ही आपको आपका रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा और यदि आप पास हो गए तो आपको आपका लर्नर लाइसेंस अप्रूव होने का मैसेज भी थोड़े समय में आ जाएगा। लर्नर लाइसेंस अप्रूव होने के 30 दिन बाद आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, आपका लर्नर लाइसेंस सिर्फ 180 दिन यानी 6 महीने तक ही वैलिड होता है। जिस हिसाब से आपको डेट मिलेगी वो स्लॉट बुक करना। जब आप स्लॉट बुक करेंगे तब वो आपसे 766 रुपीज़ की प्रोसेसिंग फ़ीस मांगेगा, वो आपको भरना होगा और फिर डिसाइडेड डे के हिसाब से आपको दिए हुए एड्रेस पर जाकर टेस्ट देना होगा। वहाँ पर इंस्पेक्टर आपके सारे मूवमेंट्स पर ध्यान रखेगा, तो आपको वहाँ गाड़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलानी होगी। एक बार आप इस लंबे चौड़े प्रोसेस से पास हो गए तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका लाइसेंस आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। तो बस यार, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एज ऑलवेज, दिस इज करण साइनिंग ऑफ, स्ट्राइविंग फॉर ह्यूमैनिटी एंड पीस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।